नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी को कैसे तैयार करें। आज हम आपको एकदम लाइव दिखाएंगे कि धान की नर्सरी को हम किस प्रकार से डालते हैं। सबसे पहले आपको धान की नर्सरी के लिए समतल ज़मीन में क्यारी तैयार करनी है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको उस क्यारी के अंदर से जो खरपतवार होते हैं, सूखे हुए जड़ें वगैरह होती हैं, यह मोटी मिट्टी होती है, यानी जिसे हम डले बोलते हैं, इन्हें अच्छे से साफ कर देना है, बाहर निकाल देना है या बाहर को फेंक देना है, जिससे जो मिट्टी है एकदम भुरभुरी हो सके, उसके अंदर किसी प्रकार की भी लकड़ी वगैरह या कोई भी खरपतवार सूखा हुआ ना रह सके। उसके बाद आपको उस क्यारी में पानी भरना है। पानी भरने के बाद किसान भाइयों, सबसे पहले काम करना आपको खाद और फर्टिलाइजर। किसान भाई, सबसे पहले हमने जो धान की नर्सरी है उसके लिए क्यारी तैयार की थी और उसके अंदर हमने जो पानी है वो चला दिया है। दूसरा, इसके लिए हमने जो खाद लिया है, ये हमने NPK 12-32-16 लिया है, जो हम इससे नीचे डालेंगे बेसल डोज पर। NPK 12-32-16 हमने लिया है लगभग 5 किलोग्राम। ये हमें लगभग 10 किलो धान की नर्सरी के लिए डालना है। हमने इसके साथ में एक फर्टिलाइजर और लिया है, दूसरा फर्टिलाइजर लिया हमने इसके अंदर, जो नाइट्रोजन आती है, यूरिया। इसकी मात्रा हमने ली है लगभग 1 किलोग्राम, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ हमने ऐड करा है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड, यानी इसमें 1 किलो यूरिया है और लगभग 250 ग्राम जो कार्टब हाइड्रोक्लोराइड है, ताकि हमारी धान की नर्सरी के अंदर जो जड़ वाले कीट हैं वो एकदम से अटैक ना करें। और नाइट्रोजन इसलिए लिया है ताकि हमारी जो नर्सरी है इसे शुरुआती अवस्था से नाइट्रोजन मिलना स्टार्ट हो जाए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा खाद है इसे एक जगह मिक्स कर लेंगे, यानी जो NPK खाद है हमारा और जो हमारा यूरिया है, ये हम एक जगह मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमने एक जगह मिक्स कर लिया, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे आप। इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। और ये खाद जो आपको डालना ना, ये इसी समय डालना, इस समय आपकी जो नर्सरी की क्यारी है उसके अंदर पानी चलता हो, क्योंकि जब पानी चलता है तो ये खाद इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे तरीके से और अच्छे से घुल जाएगा। और यदि हम इसे बाद में डालते हैं तो ये धान के ऊपर आ जाता है, इसलिए हमें धान से पहले बखेरना है इसे। तो आपको ये जो NPK यूरिया है इसे अपनी नर्सरी में बखेर देना इस प्रकार से। तो दोस्तों, जो हमने धान की नर्सरी की क्यारी बनाई थी उसके अंदर हमने खाद फर्टिलाइजर डाल दी है और पानी भर दिया है। अब आपको इस प्रकार की एक लकड़ी लेनी है, इस प्रकार की, ये देख रहे हो आप, इसमें इस प्रकार रस्सी बांधनी है इस प्रकार से। इससे आपको पाटा लगाना, पाटा, यानी इसके ऊपर मेंढिया से फेरनी है ताकि जो मिट्टी है वो इकसार हो जाए। ये हमारा जो पाटा है वो तैयार हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, जो आपने नर्सरी क्यारी में पानी भरा था उसमें इस प्रकार से घुमाना है, देख लीजिए आप, इस प्रकार से, ताकि मिट्टी भी इकसार हो जाए, इसके अंदर घास फूस है वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो मेंढा का काम था या जो पाटा लगाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें जो धान का बीज है उसे बखेरेंगे। अब बीज के बखेरते हुए आपको जो सावधानी बरतनी है वो इस प्रकार है, जैसे आपने ये बीज लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये बीज को हमने तैयार किया है इस प्रकार से, इसके अंदर अंकुरन आ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसके डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसे आपको इस क्यारी के अंदर धंसकर नहीं बखेरना है, इसके बाहर बाहर से बखेरना है, क्योंकि यदि आप इसके अंदर धंसेंगे तो जो पैर हैं उसके अंदर धान चले जाते हैं और ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, ना तो उनका अंकुरन होगा, यदि हो भी गया तो आप उसे उखाड़ नहीं पाएंगे। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये हमारा ट्रीटेड बीज है जो हमने बीज को उपचारित किया था, ये बीज है, इसे हम इस प्रकार से बखेरते हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा बीज है, ये पूसा बासमती 1509 है। और आपको ये बीज बखेरना, आपको इस प्रकार से बखेरना, एक साइड में जाइए आप इस प्रकार के, और इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके ये तरीके से 4-5 बार में अच्छे से बखेरना इस तरीके से, इसके अंदर नहीं धंसना है। और इस समय हम नर्सरी डालेंगे किसान भाइयों। इस समय हो रहा है ये लगभग 5 बजे के आसपास है, यानी शाम का समय है। तो आपको नर्सरी को शाम के समय ही डालना है, क्योंकि यदि आप दोपहर में डालेंगे और इतना पानी भर देंगे तो जो हमारे बीज के अंकुरन है वो जल जाते हैं, या उनके अंदर जो गर्मी है या उबाल आ जाता है, जिससे दाना भी ख़राब हो जाता है और जो उसके अंदर अंकुर निकला था ना वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखें। और जब भी आपको पानी लगाना है इसे, तो भी शाम के समय लगाना है।
यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नर्सरी डालते हैं तो जो आपके धान की नर्सरी है लगभग 18 से 20 दिन में पूरी तरीके से ये रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। हमने धान का बीज तो बखेर दिया है, अब इसके अंदर हमने करना है जो खरपतवार नाशक दवाई का उसका प्रयोग करना है। ये मैंने लिया है पाइराजो सल्फरान, ये 20 ग्राम की मात्रा में है और इसे हम धान बखेरने के बाद डालते हैं। जैसे मैंने धान बखेर दिया इस प्रकार से बीज डाल दिया है, उसके बाद आपको डालना है। डालने का क्या तरीका है, आपको मिट्टी लेनी है इस प्रकार से, अपने खेत से मिट्टी लेनी है और मिट्टी को एक बाल्टी में भर लेना है इस प्रकार से। और इसी के अंदर जो दवाई है पाइराजो सल्फरान, इसको आपको मिला लेना अच्छे तरीके से इस प्रकार से। बहुत अच्छे तरीके से मिलाना ताकि मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से आपको मिलाना अच्छे तरीके से, क्योंकि खरपतवार नाशक का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इस प्रकार से बखेरना किसान भाई, इसके अंदर मोटे मोटे डले निकाल देंगे आप, ये जो मोटे मोटे डली हैं इसके अंदर उसे आप इस प्रकार से निकाल देंगे और आपको इस प्रकार से खेत में बखेर देना पूरी क्यारी में। लेकिन खरपतवार का प्रयोग करना आपको अपना बीज बखेरने के बाद ही करना, पहले नहीं करना। बहुत से किसान पहले कर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस प्रकार से आपको ये बखेर देनी है। इस प्रकार से यदि आप बीज को बखेरते हैं और जो तरीके मैंने बताए हैं, जो खाद फर्टिलाइजर बताए हैं, इस तरीके से आप नर्सरी बोते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी धान की नर्सरी है वो मात्र 18 से 20 दिन में पूरी तरीके से ये रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको धान की फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।